वेलकम वेलकम टू माय चैनल अगेन। बच्चों वेलकम। अब मैं लेता हूं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? इशू ऑफ शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ कि जितने शेयर इशू किए गए उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई। अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि आप या कंपनी जितना इशू किया है उससे ज़्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती, दे सकती है। जैसे मान लो किसी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और एप्लीकेशन आ गई 15,000 की, 12,000 की, 18,000 की, तो ऐसा नहीं है कि 18,000 दे देंगे, 15,000 दे देंगे, 10,000 देना है। जितना शेयर इशूड है, इशूड शेयर उतना ही आप अलॉट करेंगे, उतना ही शेयर लोगों को दिया जाएगा, चाहे एप्लीकेशन कितनी भी आए। अब कंपनी के सामने प्रॉब्लम आता है कि किसको रिजेक्ट करें, किसको ना करें। आमतौर पे कंपनियां क्या करती हैं कि रिजेक्ट नहीं करना चाहती। रिजेक्ट करने का मतलब हुआ कि भाई हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे, इसके लिए एक लेटर ऑफ रिग्रेट लिख करके भेज देते हैं, पैसे वापस, चेक वापस चला जाता है। अब दिक्कत होती है कि आपके इन्वेस्टर्स हैं, आपने पैसा मांगा, वो पैसा लगाने को तैयार हैं, अब आप कह रहे हो कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे आपको शेयर। तो कंपनियां अक्सर करके क्या करती है कि मना नहीं करती हैं, प्रो रेटा अलॉटमेंट करती हैं। प्रो रेटा का मतलब हुआ प्रोपोर्शनल रेट से, मतलब कि एक रेशियो निकाल लिया और उसी रेशियो के हिसाब से सबको शेयर दे दिया, मना किसी को नहीं किया। मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी ने एक रेशियो निकाला, मान लो 5:3 का, तो मतलब क्या हुआ? 5:3 क्या मतलब? अप्लाइड हमेशा ज्यादा होगा और अलॉटेड हमेशा। प्रोरेटा का मतलब क्या हुआ कि अप्लाई तभी जरूरत पड़ेगी ना जब एप्लीकेशन ज्यादा आती है, तो अप्लाइड ज्यादा होता है और अलॉटेड कम होता है। मान लो 5:3 क्या रेशियो से उन्होंने अलॉट कर दिया। उसका मीनिंग क्या हुआ कि जिसने भी मतलब हर 5 शेयर पर एप्लीकेशन पर 5 शेयर के एप्लीकेशन पर 3 शेयर अलॉट किए गए, 3 शेयर्स। एग्जाम्पल के लिए किसी ने 50 शेयर मांगे हैं तो उसको 30 शेयर दे दिया। जिसने 100 शेयर मांगा है उसको 60 शेयर दे दिया। सबको दिया लेकिन कम कम करके दिया, और उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, रूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से एक रेशियो अप्लाई कर दिया कि भाई जिन्होंने जितना ऐसा करते हैं कि कितना शेयर अप्लाई हुआ और कितना इशूड था, इशूड और अप्लाइड के बीच का रेशियो निकाल लेते हैं, उसके हिसाब से देते हैं। बाकी कंपनी अपना राइट रिजर्व रखती है। आमतौर पे आप देखेंगे कि जो शेयर होल्डर्स पुराने होते हैं, उनके ट्रस्टेड, तो उनको वो पहले दे देते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन में आएगा कि इतने 1000 एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड इन फुल, तो ये कौन लोग होते हैं? प्रोरेटा के बावजूद भी इनको प्रोरेटा से अलग रखा जाता है। ये पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके ट्रस्टेड होते हैं, तो वो मान लो दे दिया उन्हें। मैं इसमें कंडीशंस आपको बताता हूँ। तो मान लो कोई कंपनी है, उसने 10,000 शेयर इशू किए, ठीक है, और एप्लीकेशन ये होगा इशूड, और एप्लीकेशन आ गई 15,000 की। तो एक पहला केस क्या है? 5,000 वापस कर दिया, 5,000 वापस कर दिया। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? देखिए, मान लीजिए वो है 8, 7, 8, 7, 15, 5, 20, चलो मान लो ये इंस्टॉलमेंट 8,775 तो पैसे तो पूरे आएंगे। अब देख लो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी। पहले अगर रिजेक्ट कर दिया, एक्सेस एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, तो देखो क्या हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, अब 15,000 इंटू 8 करोगे तो 15 8 120, तो कितने रुपए आ गए? 1,20,000 टू शेयर एप्लीकेशन। 1,20,000, ठीक है। अब देखो सेकेंड एंट्री में क्या करते हैं। अब 10,000 से ज्यादा तो दे नहीं सकते। देखिए, तो जो सेकेंड एंट्री आएगी
वो आएगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1,20,000 टू शेयर कैपिटल और टू बैंक। पैसे देखिए वापस कैसे होंगे। तो 10,000 शेयर जो इशूड है, 10,000 इंटू 8, 80,000 तो रख लेंगे, ठीक है। 10,000 इंटू 8 एप्लीकेशन मनी, ये तो शेयर कैपिटल में जाएगा, लेकिन 5,000 ज्यादा हो रहा है। 10,000 इशूड है, 15,000 अप्लाइड है, 5,000 के पैसे 5 इंटू 8 40,000, 40,000 के चेक चले जाएंगे। देख लीजिए 40,000 का क्या चला जाएगा, चेक चला जाएगा। पहला केस, ये पैसे उनके रिफंड हो गए, वापस हो गए। ध्यान दीजिए, इफ लिखा हुआ है कि एक्सेस एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड एंड मनी सेंड टू बैंक, ठीक है, सेंड टू देम विद लेटर ऑफ रिग्रेट लिख देते हैं। एक ये एंट्री आपकी आएगी। अब मैं दूसरा केस लेता हूं। देखिए ये तो वही रहेगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन तो वही रहेगा, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1,20,000 रहेगा, शेयर कैपिटल भी वही रहेगा। देखिए ये चेंज होगा, शेयर कैपिटल में तो वही जाएगा ना, ₹10,000 के हिसाब से जाएगा। 8 रुपीज का एप्लीकेशन है, 80,000 जाएगा। अब देखो केस दूसरा क्या होता है कि प्रो राइटा अलॉट कर दिया। प्रो राइटा का मतलब हुआ सबको दे दिया, किसी को मना नहीं किया, किसी को मना नहीं किया। तो रेशियो क्या निकल के आएगा, देखिए 10,000 और 15,000, 5 2 10, 5 3 15। देखो 2:3 का रेशियो आ गया। 2:3 के रेशियो से प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया। तो 2:3 का मतलब क्या हुआ कि 3 शेयर अप्लाइड 2 शेयर अलॉटेड। ये रेशियो निकल के आ गया कि फॉर एवरी 3 शेयर अप्लाइड 2 शेयर्स आर अलॉटेड, फॉर एवरी 3 शेयर अप्लाइड, हर 3 शेयर पर अप्लाई करने वाले को 2 शेयर दिए जाएंगे, राइट। अब इसी रेशियो में सब निकलेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि जब आपने किसी को मना नहीं किया, जब आपने किसी को रिफ्यूज नहीं किया और सबको शेयर दे दिया, तो सबके कुछ न कुछ पैसे क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। किसी बंदे ने मान लो 50 शेयर के लिए अप्लाई किया, आप दे रहे हैं उसको कम दे दिया आपने, मान लीजिए 2:3 का हो जाएगा, के रेशियो निकाल, मान लो 20 शेयर है, 30 शेयर के लिए किसी ने अप्लाई किया और आपने उसको 20 शेयर दिया, राइट। किसी ने 30 शेयर के लिए या 300 शेयर के लिए अप्लाई किया मान लीजिए, और आपने उसको 200 शेयर दिया, तो 100 शेयर के उसके पैसे क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसी तरह से 600 शेयर के लिए किसी ने अप्लाई किया, आपने उसको 400 शेयर दिए, तो 200 शेयर का उसका पैसा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर कि एक हाथ से, अब एक तरीका है कि जो उनका एक्सेस पैसा है उनको वापस कर दें। जब किसी बंदे ने, एग्जांपल ले लीजिए कि 300 शेयर के लिए अप्लाई किया और उसको 200 शेयर दिए गए, तो 100 शेयर का पैसा उसका एक्सेस ज्यादा हो रहा है। एक तरीका है कि उसको पैसे वापस कर दिए जाए, उनको चेक चला जाए। लेकिन चूंकि उनको आपने शेयर्स अलॉट किए हैं, तो अभी उनसे क्या लेना है, उनसे अलॉटमेंट लेना है, उनसे फर्स्ट कॉल लेनी है, उनसे सेकंड कॉल लेनी है। तो कंपनियां आमतौर पर ये नहीं करती कि अभी एक चेक भेज दो वापस और फिर लेटर भेजो कि आप अलॉटमेंट मनी भेजो। एप्लीकेशन का एक्सेस मनी आप भेज भी रहे हो, वापस कर रहे हो, ऊपर से लेटर भी थोड़े दिन में जा रहा है कि फिर से आप अलॉटमेंट भेजो। तो ये नहीं करती हैं मोस्टली। ये लोग क्या करती हैं, जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देती है। एक्सेस मनी इज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखिए
अब देखो 10,000 शेयर इशूड है, 15,000 अप्लाइड है, तो ये आप तो समझ गए 15,000 के हिसाब से पैसे आए, 1,20,000 1,20,000। अब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कितना हुआ 80,000, 10,000 इंटू 8 80,000। अब देखो 10,000 शेयर इशूड थे, 15,000 की एप्लीकेशन आई, 5,000 की एप्लीकेशन ज्यादा आई। ठीक है, सबको दे दिया लेकिन कम कम करके दिया, तो सबके हर शेयर होल्डर के जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनके कुछ पैसे ज्यादा होंगे, कुछ पैसे ज्यादा होंगे। तो जो ज्यादा होगा अब वापस नहीं होगा, क्योंकि सबको शेयर अलॉट कर दिया गया है, तो उनका एक्सेस मनी इज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए तो यहां पे एंट्री आ जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। ये केस 2 हो जाएगा। देखिए अब ऊपर की एंट्री तो सेम ही है, लेकिन सेकेंड एंट्री में जो यहां पर बैंक था वापस किया था, अब उसकी जगह ट्रांसफर कर दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अब एक तीसरा ऑप्शन भी है। तीसरा ऑप्शन ये है कि कुछ लोगों को वापस कर दिया और कुछ लोगों का प्रो राइटा कर दिया। देखिए थर्ड केस है कि न तो सबको दिया, न तो प्रो राइटा किया, न तो रिजेक्ट किया, कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया और कुछ लोगों को प्रो राइटा कर दिया। अब इसी एग्जांपल में आप ले लीजिए कि मान लीजिए 10,000 शेयर इशू किए गए, दिया है, 15,000 की एप्लीकेशन आई। थर्ड केस 15,000 की एप्लीकेशन आई। अब उसमें क्या करा उन्होंने, प्रोरेटा तो किया, लेकिन कैसे किया, 3,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। 3,000 एप्लीकेंट्स आर रिजेक्टेड। और अब बचे कितने, 15,000 में 3,000 को तो आपने रिजेक्ट कर दिया। अब एप्लीकेशन कितनी बची, 12,000। 12,000 लोगों को एप्लीकेशंस पर 10,000 शेयर अलॉट कर दिए गए। बात समझ में आ गई। 3,000 के पैसे वापस हो गए, 3,000 लोगों को रिजेक्ट कर दिए जो एप्लीकेशंस थी, 3,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस, और 12,000 जो एप्लीकेशंस हैं उस पर 10,000 शेयर अलॉट किए गए। तो रेशियो चेंज हो गया आपका। अब देखिए इसकी एंट्री कैसे होगी। ऊपर का एंट्री वही रहेगा, ये वाली एंट्री वही रहेगी, शेयर कैपिटल की एंट्री वही रहेगी। अब अलॉटमेंट का चेंज रहेगा। देखिए अब यहां पर बच्चों क्या होगा कि 3,000 एप्लीकेशन के पैसे वापस हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 3,008, 24,000 रुपया चला जाएगा वापस। आप इमेजिन करो, मान लो कोई एक बंदा है जिसने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको मना कर दिया, उसको 24,000 का चेक चला जाएगा। नेचुरली 8 रुपए के हिसाब से उसने 24,000 रुपए भेजे होंगे 3,000 के लिए। अब उसको कंपनी शेयर नहीं दे रही तो वापस कर देंगे। ये हो गया 3,000 इंटू 8 वापस जाएगा। बाकी देखो 10,000 और 12,000 दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो 2,000 का शेयर के पैसे, अब सबके थोड़े थोड़े के रेशियो आप निकालना चाहे निकाल लीजिए। 10 to 12 है तो 5 to 6, 6 शेयर पे 6 एप्लीकेशन पे 5 शेयर दिए जा रहे हैं। तो फॉर एवरी 6 एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट में चला जाएगा। अब यहां पर आ गया कि 12,000 एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड 10,000 शेयर्स। एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 आर अलॉटेड 10,000 शेयर्स। तो 2,000 शेयर्स का जो एक्सेस मनी है दैट विल बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट। यहां देखिए तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहां देखो 3 एंट्री आ जाएगी, ठीक है। तो अलॉटमेंट में 2,000 का जाएगा, 2,000 इंटू 8 16,000 और
3000 इंटू 8 24,000 वापस चले जाएंगे। ये एंट्री आ जाएगी। देखिए, तो आपको तीनों केस समझाया कि अलग अलग केस जाएंगे। पहला केस हो गया कि 10,000 शेयर इशू हुआ, 15,000 की एप्लीकेशन आई, 10,000 को लौट किया, 5,000 की एप्लीकेशन वापस कर दी, टू बैंक की एंट्री आ जाएगी। दूसरा हो गया इस सबको कर दिया, प्रो रेटा दे दिया, किसी को मना नहीं किया, एक रेशियो से दे दिया, तो 5,000 के जो शेयर के पैसे हैं एप्लीकेशन के 5,000 इंटू 8 40,000 ट्रांसफर हो गया अलॉटमेंट में। अब तीसरा केस हो गया, मिक्स हो गया, सम शेयर्स आर रिजेक्टेड, सम एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड एंड सम आर मेड प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो 3,000 एप्लीकेशन वापस हो गई, तो 24,000 रुपए वापस कर दिए गए। एक्सेस हुआ 2,000 के रुपए अलॉटमेंट में नेक्स्ट कॉल में ट्रांसफर हो गए, क्योंकि उनसे तो भी आगे लेना है। जिनको आपने कुछ भी शेयर दिया हुआ है, मना नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, कुछ शेयर उनको अगर दिया गया है, तो उनसे क्या सारी कॉल्स ली जाएंगी, आगे चल करके अलॉटमेंट लिया जाएगा, फर्स्ट का लिया जाएगा, सेकेंड का लिया जाएगा। इसलिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अगली कॉल या अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, अभी मैं प्रो रेटा लूंगा और भी क्वेश्चंस, कि अगर क्वेश्चन में रिटेन है तब तो आप रिटेन इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, लेकिन अगर रिटेन नहीं है, अगर किसी बंदे ने अप्लाई करा और उसका जो प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ और उसको उसके पास एक्सेस मनी है और वो इतना एक्सेस है कि अलॉटमेंट पूरा होने के बाद भी बच रहा है, मान लो उसके अलॉटमेंट में जितना होना चाहिए उसके बाद भी बच रहा है, तो वो पैसा वापस हो जाएगा। जब तक कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा ना हो कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, तब तक आप नहीं करेंगे, आप खाली अलॉटमेंट तक जाएंगे। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, आप नेचुरली अलॉटमेंट तक जाएंगे, लेकिन अलॉटमेंट के बाद भी किसी का शेयर ज्यादा पैसा हो रहा है, तो दैट विल बी रिफंडेड, टू बैंक की एंट्री हो जाएगी। इसमें आपको ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि अगर ऐसा कभी हो, अभी मैं और क्वेश्चन लूंगा जिसमें किसी ने मान लो 1,000 शेयर के लिए अप्लाई करा हुआ है और उसको शेयर दिए गए 2,000, तो अगर एप्लीकेशन ज्यादा है और शेयर अलॉटेड बहुत कम है, दोनों में काफी गैप है, शेयर अप्लाइड एंड शेयर अलॉटेड दोनों में काफी गैप है, ज्यादा गैप है, तो वहां उस केस में क्या होगा, उसका इतना एप्लीकेशन मनी ज्यादा हो सकता है जो कि उसके अलॉटमेंट के बाद भी बच रहा हो, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो पैसा अलॉटमेंट का काटने के बाद वापस हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें आएगा भी क्वेश्चन में, ठीक है। ये 3 केसेस हैं अलग अलग जो मैंने बताया कि जब हम हाउ द प्रो रेटा अलॉटमेंट इज मेड, ठीक है, जब एक्सेस एप्लीकेशन के केस में क्या करते हैं। तो अब मैं फुल क्वेश्चन लेता हूं दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ये हमने आपको बेसिक बताने की कोशिश की है कि कैसे ट्रीटमेंट होता है जब एप्लीकेशंस आती हैं। तो 3 अलग अलग केसेस का हमने आपको बताने की कोशिश की है। किसी को कोई डाउट हो तो आप लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी कोई डाउट है तो उसमें नीचे कमेंट में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।